नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम सिंघू बॉर्डर से। खबर आ रही है जहां किसानों के प्रदर्शन की जगह एक और युवक पर हमला किया गया है। निहंगों पर हमले का आरोप है। मनोज पासवान नाम के युवक पर हमला किया गया। मारपीट में मनोज का पैर टूटा है और दरअसल मुर्गे लेकर वहां से मनोज गुजर रहा था और हमले का जो आरोपी है, निहंग बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। योगेंद्र यादव लखीमपुर में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने के लिए गए थे, जिसके बाद से ही उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 4 किसान थे। ऐसे में जब बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने के लिए योगेंद्र यादव पहुंचे तो उसके बाद उनको हटाने की, सस्पेंड किए जाने की बात उठ रही थी। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाकर सड़क खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने किसानों से कहा कि उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर सड़क बंद करना गलत है। तो किसानों ने यह दलील दी कि सड़क किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बंद की है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। 10 महीनों से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों की नजरें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कें साफ होनी चाहिए। किसानों को आंदोलन करने का अधिकार, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। किसानों की तरफ से कहा गया कि सड़क किसानों ने बंद नहीं की है। सड़क पुलिस के बंदोबस्त के कारण बंद है। किसान दिल्ली जाना चाहते थे। सड़क बंद कर किसानों को बदनाम करने की साजिश है। पुलिस सड़क खोल दे, किसान रामलीला मैदान जाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया था कि जब तक किसान शांतिपूर्वक ढंग से सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, उन्हें वहां से नहीं हटाना चाहिए। किसानों ने ये भी मांग की कि इस मामले को भी 3 जजों की बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसानों को रामलीला मैदान जाने दिया तो किसान रामलीला मैदान और जंतर मंतर में ही घर बना लेंगे। किसान दिल्ली में आए, वो चाहते नहीं। हम दिल्ली में आने आए थे, सरकार ने हमें जबरदस्ती रोका हुआ है। सरकार बैरिकेड हटा ले, हम फैसला कर लेंगे, उसके बाद हमें कहाँ जाना है। भाई, दिल्ली आने के लिए कोई पासपोर्ट वीजा तो नहीं चाहिए ना। क्यों रोका हुआ है हमारे को दिल्ली आने से? हम दिल्ली आके अपनी आवाज उठाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब 7 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब संगठनों का जवाब आएगा तो तय करेंगे कि आगे आदेश जारी करें या फिर मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ें। आप देखेंगे जहां पर सिंघू बॉर्डर में किसानों के तंबू टेंट लगे हैं, उसके अगल बगल से गाड़ियां आ जा रही हैं। किसानों का कहना है कि वो किसी को नहीं रोकते हैं, किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही दलील दी है कि दिल्ली पुलिस की बैरिकेड की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। अब किसानों को ये रहा ज़रूर है कि अब 7 दिसंबर तो उनको ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि अगली तारीख तब है। तमाम किसान यहाँ पर पहुँच गए थे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले, तो अब वो भी अपने घर जाएंगे वापस, धान की फसल काटेंगे और वापस सिंघू बॉर्डर पहुँचेंगे। सहयोगी प्रेम सिंह, आशीष भार्गव और शरद शर्मा के साथ सिंघू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल अपने अटपटे बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। क्या कह दिया था कांग्रेस विधायक ने जिस पर सरकार एक्शन लेने की बात सोच रही है? देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कभी विधानसभा में कुर्ता फाड़ लिया, अब श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट घेरने पहुंचे, लेकिन वहां देश के संविधान और कानून को रद्दी बताते हुए अपना आपा खो दिया। 3000 मेरा जो आवेदन है, जो मैं धरना बैठा हूं, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो इस कानून की सप्ताजी को मुख्यमंत्री के सीने पे जला के उसकी आंखों में फेंक दूंगा, इस संविधान को फेंक दूंगा। और ये जो कानून संविधान है, इस कागजों को मैं विधानसभा में जलाऊंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं। सरेआम भ्रष्टाचार चल रही है। सरकार कह रही है जंडेल पर मामला दर्ज होगा। मैंने अभी डीजी साहब को कहा है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत
इन विधायक जी पर कार्रवाई करे। प्रिवेंशन ऑफ इंसेंट टू नेचुरल एवर एक्ट के तहत विधायक जी पर कार्रवाई होगी और इस तरह से संविधान का अपमान करने का जो बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, अगर उसको जलाने की कोई भी बात करेगा तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कांग्रेस के विधायक जी कभी तहसीलदार को धमकाते हैं, कभी बिजली विभाग के कर्मचारियों को खंबे से लटका देने की बात कहते हैं। वो जो कह रहे हैं विवादित है, निंदनीय है, पर बड़ा सवाल है कि क्या सत्ता पक्ष पार्टी देखकर कार्रवाई करती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेताओं की ऐसे बयानों की फहरिस्त लंबी है जिस पर कार्रवाई भी नहीं हुई। श्योपुर से अजय और भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक दर्दनाक खबर आ रही है। यहाँ भयंकर सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से इसमें घायल हुई है। मृतकों में एक बच्ची और 3 महिलाएं भी शामिल है। हादसा केएमपी एक्सप्रेसवे पर बादली और फरूखनगर के बीच में हुआ है। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी लोग यूपी के फिरोजाबाद के नगला अनूप गांव के रहने वाले थे। ये सभी एक किराए की अर्टिगा गाड़ी में सवार होकर गोगामेडी से वापस घर की तरफ जा रहे थे जब ये घटना घटी।